हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है सीरीज जिसमें कि हम सीडीबी का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम सभी टॉपिक करेंगे, ठीक है। टैट का, सी टैट का सभी जो कंसेप्ट हैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। साथ साथ में जैसे कि आप बोलो टीजीटी कमीशन के लिए कुछ टॉपिक जो होते हैं थोड़ी वेरिएशन आती है। अदरवाइज आप बोलोगे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर जो भी आते हैं आपके वो थोड़े अलग से आते हैं। टीजीटी जो कमीशन है उसके लिए हम अलग क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे जिसमें कि वही टॉपिक होंगे। बाकी जो टॉपिक हैं जो टैट में आते हैं, सी टैट में आते हैं, ये कॉमन टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट जो थोड़ा सा अलग है मैंने आपको बताया, उसके लिए हम अलग टॉपिक्स करेंगे, उसके लिए अलग क्लासेस होंगी और अलग सीरीज चलेगी। जो कॉमन टॉपिक हैं चलिए वो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने इसकी कुछ क्लासेस ले ली हैं। आज की क्लास आती है आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन। मतलब सोशलाइजेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, सोशल वर्ड क्या है एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पेयर्स कैसे रिलेटेड होते हैं, इन सब से वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे कि कौन कौन से हम टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, व्हाट इज सोशलाइजेशन, फीचर ऑफ ए सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ए सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ ए सोशलाइजेशन, और फिर करेंगे हम लास्ट में उसके क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आपका टॉपिक पढ़ना कोई वैलिड नहीं माना जाता। क्योंकि माना पढ़े जा रहे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिर क्या फ़ायदा स्टडी का। थोड़ा पढ़िए पर बेस्ट तरीके से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि सोसाइटी होती क्या है, ठीक है। जैसे कि हम कहाँ रह रहे हैं, कोई और हमारा रिश्तेदार कहीं और रह रहा है, तो हर सोसाइटी के अपने जैसे कि नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एवरी सोसाइटी हिज ओन कोड, कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नॉर्म्स एंड वैल्यू। हर सोसाइटी का कि इस सोसाइटी में इस तरीके से रहा जाएगा, इस सोसाइटी में इस तरीके से रह जाएगा, तो वो वहाँ की स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे थोड़ा वेरिएशन, आपको पता है हर 5 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, तो हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। बट सब में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है, जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, सीखते हैं। तो ये चीज़ें हर सोसाइटी में होती हैं। बट कैसे रहना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हर सोसाइटी में वेरिएशन करती हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड ले लो, सबसे ज़्यादा वेरिएशन तो लैंग्वेज ही करती है, ठीक है। Every culture is clearly demarked the desirable, undesirable behavior and different social context। मतलब हर सोसाइटी में ये बताया जाता है ये करो, ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना। आप खुद देख सकते हो, एक ही जगह पे माना आप रह रहे हो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग धर्म का अलग अलग कल्चर होता है। बट सब एक दूसरे से जुड़े किस वजह से हैं? अपने जैसे कि मॉरल वैल्यूज से, जैसे कि एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, मतलब एक दूसरे के साथ उसकी बातों को समझना, गलत नहीं करना, मतलब ह्यूमैनिटी शो करनी, तो वो इसकी वजह से साथ में है। हर सोसाइटी के अपने कल्चर वो होते हैं। अब सोसाइटी के बारे में तो पता लग गया। अब आता है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है ऑफ जिसमें कि इंटरलाइजिंग किया है नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। देखो, ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी के पूरा सब कुछ फिक्स बनाया गया है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें इंटरनलाइज मतलब इंटरनली हर चीज़, ठीक है, इंटरनलाइज किया है, दिल से जुड़ी हुई है। द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ ए सोसाइटी की मतलब एक आइडियल होता है ना किसी का, तो वैसे ही सोसाइटी का भी एक आइडिया जैसा होता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। इंटरलाइज मतलब अपने इंटरनल लेवल पे, ठीक है, जैसे कि इंटरनल लेवल पे चेंज होना। अब आपको पता है आपकी सोसाइटी में इस तरीके से रहते हैं तो आप उस तरीके से रहते हो, ठीक है। तो इंटरनली आपके अंदर आपकी सोसाइटी के जो गुण वो आ जाते हैं। जैसे कि हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का किया था, तो एनवायरनमेंट में सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सोसाइटी में रहते हो आप, वैसे ही आप बनते हो, ठीक है। दे प्रोसेस फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट लेवल। ये फंक्शन करता है 2 डिफरेंट लेवल, वन विद इन इन्फेंस हिमसेल्फ एंड विच इज कॉल्ड ए इंटरनाइजेशन। मतलब एक जो इंटरनल लेवल अभी क्या हमने हेरिडिटी से आता है या बच्चे में पैदा होते ही कुछ गुण होते हैं, इंटरनली
ठीक है, इंटरनली जो चीज़ें इंटरनली घुसी हुई हैं चीज़ें पहले से ही, क्योंकि जैसे कि बोला जाता है लैंग्वेज क्या था, ये बोला था ना कि लैंग्वेज की थ्योरीज में कि जो लैंग्वेज है वो इनेट एबिलिटी होती है किसी में, मतलब बच्चे में पैदा होने से पहले ही उसमें एक एबिलिटी होती है सीखने की। तो वो चीज़ें एक तो इंटरनल साइड से आ गई, कैसे रहना है कैसा रहना है, बाकी आपको सिखाया जाता है अदर फ्रॉम आउटसाइड कि कैसे करना है। जो कौन सिखाता है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर एंड पीयर्स। पीयर्स मतलब आपके आसपास के लोग, वो सिखाते हैं। एक इंटरनल कि देखो डिसीजन तो आपका है कि आपको क्या करना है लाइफ में, बट वो कैसे करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, कब कौन सी चीज़ सही है, वो आपको बताते हैं आपके दोस्त। आपको देखो, आपको पता नहीं लगता है कि आप क्या करें, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, या पेरेंट्स से पूछते हो तो वो डिसीज़न बताते हैं, अपना अपना राय बताते हैं, और डिसीज़न फिर रहता है आपका। तो यहाँ पे ये आ गया सोशलाइजेशन। अब फीचर्स क्या आते हैं सोशलाइजेशन के, इसमें इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। देखो, अगर सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कर जाता है। आप अगर सूरज निकलेगा, रात होगी, चांद निकलेगा, अगर ये सिस्टम ना हो तो सिस्टम एक ही है, मतलब पूरा दिन दिन है, तो पता ही नहीं लगेगा कब काम करना है कब नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा। जब मर्जी सो, जब मर्जी काम करो, कोई कुछ सीक्वेंस सा नहीं बनेगा। वैसे ही सोशलाइजेशन अगर नहीं की गई, नॉर्म या आपके कुछ रूल्स नहीं बनाए, तो पता नहीं चलेगा। कोई भी किसी को मार रहा है, कोई भी किसी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। सो इसलिए डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। हेल्प टू कंट्रोल अ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब किसी का गलत नहीं करना है, इससे ऐसा होगा, मारना नहीं है, क्योंकि अगर मारोगे तो जेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सोशलाइजेशन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली होती है। फॉर्मली स्कूल कॉलेज में होती है, इनफॉर्मली जो भी आप साइड वाइज सीखते हो, जैसे घर में सीखते हो, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया जाता कि हाँ आपको ऐसे ही करना है, इस टाइम पे यही चीज़ करनी है, आप सीख रहे हो, सीखते जा रहे हो कंटिन्यू। ठीक है, फिर आता है सोशलाइजेशन कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब सोशलाइजेशन बचपन से पैदा होके आपकी चलती है। ऐसा नहीं है कि एकदम कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि माना 10 साल तक बच्चा बिल्कुल सोया हुआ था, एकदम 10-11 साल के में उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो बचपन से ही सीखता है अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, कि कैसे बात करनी चाहिए, ये भी सोसाइटी सिखाती है। ठीक है, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, वो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस में आता है। सोशलाइजेशन के टर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो आती है आपकी सोशलाइजेशन इज रैपिड मतलब फास्ट होता है। कब? जब मोर ह्यूमैनिटी होती है अमंग द एजेंसी ऑफ ए सोशलाइजेशन। अगर आपको अच्छे से सिखाया जाए कि हाँ ऐसे बात करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो आप ज़्यादा जल्दी सीखोगे। अदरवाइज के बच्चे को छोड़ दिया जाए, उसको बताया नहीं जाए कि क्या करना है उसको लाइफ में, सो बच्चा कन्फ्यूज, सो वो सीख नहीं पाएगा। तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, ऑब्जर्व करेगा तब सीखेगा। अदरवाइज अगर आपको बताया जाए कि ऐसे करो वैसे करो, तो आप जल्दी सीखोगे। अब करते हैं टाइप्स ऑफ ए सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के 2 टाइप्स आते हैं मेनली, अदरवाइज और टाइप भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होती है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, ठीक है, टेक प्लेस अर्ली इन लाइफ चाइल्ड एंड एडोलसेंस, मतलब सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे, जहाँ पे आप सीखते हो कैसे रहना है। कहाँ पे सीखते हो? पैदा होते ही तो बच्चा स्कूल नहीं जाता, घर पे रहता है ना, घर वालों से रहता है, सीखता है। तो फैमिली जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट आ जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन आइडेंटिफाई ऑफ सेल्फ फर्स्ट कंसीव द एंड फॉर्म्ड लेटर स्ट्रेंथन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सो इससे बच्चा, देखो बच्चों ने पैदा हो गया, स्कूल तो जाएगा नहीं, पैदा होता है क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं आता। तो वो पहले पेरेंट्स सिखाएंगे कि ऐसे बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो चीज़ें सीखेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन आती है, सोशलाइजेशन आती है, जिसमें वो और चीज़ों को सीखता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी आपने कर लिया, जो भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं, वो चिल्ड्रन जो उसके फ्यू फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, और सारी चीज़ें जो घर के बाहर आती हैं, वो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट मच बी डील विद एन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्फ एंड ऑलरेडी इंटरनलाइज वर्ड, मतलब प्राइमरी में आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी, वो सेकेंडरी को नर्चर करने में हेल्प करेंगी। उसके अलावा आपको
देखिए ये तो समझ गए। उसके बाद आती है आपके पास एंटीसिपेटरी, ठीक है, एंटीसिपेटरी जहाँ पे बच्चा ग्रुप में रहता है, ठीक है। एक होता है रीसोशलाइजेशन, जिसमें न्यू नॉर्म सीखता है, ठीक है, मतलब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में सीख गया तो वहाँ से वो चीज़ें सीखने स्टार्ट कर देता है, तो वो आता है रीसोशलाइजेशन। जैसे कि अगर जो आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन जैसे कि घर पे मतलब पहले वो किसी और तरीके से रहता था, बट कहीं और जगह गया, आर्मी में गया, तो वहाँ पे उसको नए कोड्स वर्ड्स नई चीज़ें, ताकि दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो वो रीसोशलाइजेशन होती है, मतलब नए तरीके से नई चीज़ें सीखना। एक आती है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जिसमें कि ओवरऑल आता है। तो ओवरऑल कितनी सोशलाइजेशन होगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी एंड रीसोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। पर दो मेन आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब एजेंट्स क्या आते हैं सोशलाइजेशन के? एजेंट्स जो आते हैं सोशलाइजेशन के, फैमिली आपको पता है प्राइमरी एस्पेक्ट है, एजुकेशन जहाँ पे आपको बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि ऐसे रहो, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। रिलीजन भी आपके डेवलपमेंट के लिए काम आता है। रिलीजन कैसे काम आता है? रिलीजन के काम आता है जैसे कि आपको, जैसे कि जो जिस रिलीजन में होता है उसको उस तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में कुछ बातें अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं। फिर पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स कैसे हैं? अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छा सिखाएंगे, अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो गलत ही बातें सिखाएंगे। इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर हैं तो आप उस तरीके से रहोगे, गरीब हैं तो आप उस तरीके से रहोगे। लीगल सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है। लैंग्वेज आपको सोशलाइजेशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मीडिया, अदर चीज़ें जो भी सारी आ जाती हैं वो मीडिया में आएगी। तो ये एजेंट्स आते हैं सोशलाइजेशन के। तो एजेंट्स को दो पार्ट्स में अलग तरीके से भी बांटा गया है। एक आता है एक्टिव एजेंट्स, एक आता है आपका पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स कौन हुए? जिसमें एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जैसे कि होम, स्कूल, पीयर्स। और पैसिव, लाइब्रेरी, मास मीडिया, जहाँ पे आप जैसे कि किसी और के थ्रू उस तरीके से रह रहे हो, ठीक है। एक्टिव एजेंसी मतलब इंटरनल लेवल पे आप काम कर रहे हो, पैसिव मतलब उसके मुताबिक भी आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन बोल सकते हो आप, एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल ने बोला था मैन इज़ ए सोशल वेलबींग, मतलब मैन सोशल वेलबींग है, मतलब सोसाइटी के साथ रहता है और वैसे ही करता है। सो आई थिंक आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है, टीचर आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर टू ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। किस में हेल्प करती है? सोशलाइजेशन में, एनेक्सिटी में, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में, एग्रेशन में। तो देखिए टीचर एडवाइस कर रहा है, टीचर बोल रहा है ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, तो एग्रेशन तो आएगा नहीं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, एनेक्सिटी भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा सोशलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंट्स ऑफ ए सोशलाइजेशन? अभी किया हमने एक्टिव, जहाँ पे हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बट जो पैसिव आता है वो आता है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो 3 बज के ये आते हैं एक्टिव, तो डायरेक्टली आपका एक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इज एन। जेंडर क्या है? मेल है, फीमेल है, तो ये क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो अगर सेक्स की बात की जाए कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो वो तो आ जाता है बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कि इस बायोलॉजी के हिसाब से ही डिफरेंट है। पर जेंडर के हिसाब से सोसाइटी क्या करती है? रूल्स बनाती है। तो वो आता है जैसे कि बॉयज़ ये करेंगे, गर्ल्स ये नहीं करेंगी, गर्ल्स ये करेंगी, बॉयज़ ये नहीं करेंगे। सो ये आता है सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आता है। जब हम जेंडर वाला कंसेप्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे आप बस ये जान लीजिए कि जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज़ ए बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ। किसका प्रोसेस आता है? तो ये आता है आपका, देखिए लर्निंग आता है, एजिमुलेशन आता है, एडजस्टिंग आता है, ग्रोइंग आता है। सोशलाइजेशन क्या उससे करता है? तो ये करता है आपका एजिमुलेशन, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
द प्रोसेस ऑफ ए सोशलाइजेशन, प्रोसेस है जो सोशलाइजेशन का, ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए सोसाइटी में तो आप हमेशा रहो, जिंदा हो तो रहोगे तो आप सीखते ही रहोगे चीज़ों को। गलत बोलोगे किसी को तो आप सीखोगे उससे कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। सही करोगे तो मैंने सही किया था, ये गलत है। तो आप चीज़ें सीखते रहोगे। तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो ये आ गया आपके कुछ क्वेश्चन। अगर आपको ये जो कंसेप्ट है क्वेश्चन विद टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के भी इसी तरीके से आपको करवाया जाएगा अगर आप चाहते हो तो। सो आप बता दीजिएगा, तभी हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, सो ये होती है आपकी क्लास आज की ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। सो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।